सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम है आदर्श निकाजी और हम इस चैनल का नाम है आदर्श वनविल। तो इस चैनल पे हम आज से शुरू करने वाले कार ड्राइविंग की एक सीरीज़। इसमें हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से पूरा सीखना चलेंगे, मतलब गाड़ी में कैसा कुछ होता है, क्या क्या होता है, फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या ऑपरेट करना चाहिए कैसे, और क्लच ब्रेक कैसे ऑपरेट करते हैं, क्लच का फंक्शन क्या है, क्लच कब यूज़ करना चाहिए, ब्रेक कब कैसे दबाना चाहिए, एक्सेलेटर फर्स्ट गियर पे कितना छोड़ना चाहिए, क्लच कैसा छोड़ना चाहिए, ये सब हम लोग इस पूरी सीरीज़ में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरा सिटी ड्राइविंग से हैवी ड्राइविंग तक का पूरा सब देखने वाले हैं। पूरा सब नॉलेज लेने वाले, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, वो सब का तो इन डिटेल छोटे देखने वाले हैं। और ये पूरी सीरीज़ एक पार्ट वाइज में होगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ऐसा पूरा सीरीज होगा ये। तो आज का जो पार्ट है वो अपना आज का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग सिर्फ गाड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे, मतलब फंक्शन क्या क्या है, कैसे ऑपरेट होते हैं, और फर्स्ट गियर और ब्रेक कैसा कैसा लगाते हैं, ऐसा उतना ही सिर्फ बेसिक नॉलेज आज के इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में बता दूंगा, मतलब तो वो समझ में नहीं आएगा, उसका ऑपरेटिंग कैसा करना है, क्या करना है, फंक्शन उसका पूरा समझ में नहीं आएगा। और ड्राइविंग ऐसी चीज़ है जो 5-10 मिनट में देख के आप लोग सीख नहीं सकते। उसे प्रैक्टिस चाहिए, बहुत टाइम का प्रैक्टिस चाहिए, और टाइम भी बहुत लगता है। ऐसा बहुत मुश्किल भी चीज़ नहीं है, पर प्रैक्टिस बहुत चाहिए उसकी, और आपको हर एक चीज़ को नॉलेज चाहिए, तभी आप एक प्रो ड्राइवर बन सकते हो। तो हम लोग आज से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेसिक में आज थोड़े बहुत फंक्शन कैसे क्या है वो देखते हैं। तो हम जिस गाड़ी से स्टार्ट सीखने वाले हो, ये मारुति सुजुकी डिज़ायर है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी। मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब इससे गियर होता है और ब्रेक पेडल, क्लच वगैरह ऐसा इस गाड़ी में होता है। तो ये गाड़ी हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी से। तो इसकी कुछ इस प्रकार से है। इसकी में दो ही फंक्शन आते हैं, लॉक और अनलॉक। लॉक करने के लिए एक बार अगर ये दबा दिया तो सिर्फ गाड़ी चारों डोर लॉक होते हैं, और 2 बार दबाने से चारों डोर और डिग्गी लॉक हो जाती है। अभी फिर इसका एक बार लॉक करने से इसका ड्राइवर साइड का जो डोर है वही सिर्फ अनलॉक होता है। ड्राइवर साइड मतलब यही है, ये पूरी गाड़ी लॉक रहती है। जब 2 बार अनलॉक किया जाता है तब पूरी गाड़ी अनलॉक अनलॉक हो जाती है पूरी गाड़ी। तो गाड़ी का सीट एडजस्ट करने के लिए ये 2 लीवर होते हैं। इससे हाइट एडजस्ट होती है, इससे हाइट ऊपर नीचे हो जाती है, और ये जो है इस सीट का इंक्लाइंड और रिक्लाइंड एंगल इससे एडजस्ट हो जाता है इससे। और ये सीट बेल्ट होता है, ये अभी दिखाने के लिए लगाया मैंने। ये सीट बेल्ट इधर, इसका इधर लग जाता है, और उस सीट का उधर लग जाता है। ऐसे ही पूरे गाड़ी में पीछे साइड में भी सीट बेल्ट होते हैं, ये उसका सेपरेट अमाउंट होते हैं। और जिस इस सीट का अमाउंट इस सीट का अमाउंट इसी में लगेगा, इसका इसी में अलग उसी में ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ एक ही उसी के जगह पे लगता है। अभी आ गए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्विच होता है। इस स्विच में ये चाबी डालने का, अंदर एक बार ऑन, उससे सिर्फ एक बार ऑन होगा, और एक बार ऑन करने के बाद सारी लाइट आ जाएगी। और ये गाड़ी BS6 से इसे स्टार्ट करने के लिए कंपलसरी क्लच प्रेस करना पड़ता है। क्लच प्रेस करके स्विच आगे की तरफ करने, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी एसी ऑन है इसलिए थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, गर्मी बहुत है इसलिए एसी लगाना पड़ता है। ये गाड़ी BS6 है, इसकी वजह से जब भी स्टार्ट करते हैं तब उसका RPM 1500 RPM के पास होता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होता है। बहुत टाइम से खड़े रहने की वजह से वो कूल डाउन ठंडा हो जाता है,
और गर्म होने के लिए ये गाड़ी थोड़ा सा उसका आरपीएम बढ़ा देती है। वो आरपीएम बढ़ने की वजह से वो गाड़ी गर्म हो जाती है, उसका ये टेम्परेचर ही नॉर्मल हो जाता है उसका। इसलिए गाड़ी जब फर्स्ट स्टार्ट होती है तब आरपीएम 1500 के ऊपर जाते हैं। जब निकालो तब ये आरपीएम कम होना चाहिए, कम होके यहाँ पे 500-600 आरपीएम तक आना चाहिए, तभी गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब गियर डाल कर निकलने का। शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग से। ये गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, ये पूरा हाफ चक्कर घूमता है, ये पावर स्टीयरिंग होता है। इससे यूज करते समय कभी भी बहुत ज़्यादा हाईवे पे ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करने का, एकदम लाइटली, थोड़ा सा लाइटली, क्योंकि पावर स्टीयरिंग होने की वजह से अगर आप इतना भी कर गाड़ी बहुत झूम जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी हाईवे पे जाते समय थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करने स्टीयरिंग रोटेट करने का। अभी इसका रोटेशन कैसा 1.5 चक्कर होता है वो बोला ना मैं, वो ऐसा होता है 1.5 चक्कर, ये एक हो गया और ये हाफ, 1.5 हाफ। वैसे ही सेम इस साइड लेफ्ट साइड भी होता है, ए 1 एंड ए हाफ। अभी इसको सही करने का तरीका, अभी जब है इस गाड़ी का लोगो, कौन सी भी गाड़ी हो उसका लोगो जब सेंटर पे आ जाता है तभी समझने का गाड़ी की व्हील्स जो है गाड़ी सेंटर में, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में उसका व्हील्स है। ये लोगो सीधे सर सीधा होने के बाद, तो ये गाड़ी के कुछ कंट्रोल है। ये इंडिकेटर देने के लिए ऊपर की साइड करने से इंडिकेटर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलता है, राइट नीचे करने से राइट साइड का इंडिकेटर जलता है। और ये हेडलाइट के कंट्रोल है। इसे एक बार करने के बाद पार्किंग लाइट जलती है और 2 बार एक स्प्रे लाने से हेडलाइट जलती है। जब ये पीछे करने के बाद अपर लाइट, अपर डिपर जो बोलते हैं, वो जलता है। और ऐसे करने से नॉर्मल वो बंद हो जाता है। जब हम लोग पासिंग लाइट देते हैं किसी को, तो पासिंग लाइट देने के लिए ये अपने तरफ खींचने का, तभी पासिंग लाइट जल जाती है। ये वाइपर के कंट्रोल है। यहाँ पे ऐसे एक बार ऊपर करने से सिर्फ एक बार ऐसे जलता है और नीचे करने के बाद उसका स्पीड इंक्रीज होते जाता है ऐसे। और जब विंडशील्ड क्लियर करना होता है तभी अपनी तरफ एक बार प्रेस करने का, वाटर और वाइपर चल जाता है, इससे विंडशील्ड क्लियर हो जाती है। ये गियर बॉक्स है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। और ये इस गाड़ी में 5 गियर आते हैं। 5 गियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और न्यूट्रल। जो 6 है वो पीछे वाला और रिवर्स है। और रिवर्स का हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक ही वीडियो में वो समझ में नहीं आएगा। रिवर्स एक मुश्किल है, मतलब समझने के लिए। ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक लगाने के लिए है ना, सिंपली हैंड ब्रेक पकड़ने और जब जहां तक आता है वहां तक खींचने का, ऊपर तक जहां तक आता है वहां तक खींचने का, तभी ये पूरा लॉक बैठता है। और जब भी हैंड ब्रेक नीचे करना हो तब फर्स्टली ब्रेक पे पैर रखने का, ब्रेक फुल प्रेस करने का, बाद में हैंड ब्रेक को थोड़ा सा ऊपर करके ये बटन दबा के नीचे, हैंड ब्रेक निकल गया है। सिर्फ इतना ही है। ये ऊपर का लगाने के लिए ऊपर करने का और निकालने के लिए ऊपर करके ये बटन दबा के नीचे, बस। सो यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स होते हैं। ये अगर इधर कर किया राइट साइड, इधर आर लिखा है, राइट साइड का अगर क्या, तो राइट साइड का ORVM एडजस्ट होता है। और लेफ्ट करने के बाद लेफ्ट साइड का ORVM ऐसे एडजस्ट होता है। तो ORVM कभी भी एडजस्ट करते समय ये जो अपनी पूरी गाड़ी, मतलब पूरा उस साइड नहीं करने का, इसमें थोड़ी सा अपनी गाड़ी विजिबल होनी चाहिए। हाँ, इस तरह से थोड़ी सी गाड़ी विजिबल होनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जब भी हाईवे पे हाईवे पे हम लोग जाते हैं ओवरटेक करते समय, या फिर कोई अपना हमारी गाड़ी को ओवरटेक करता है, तभी उस समय पता चलता है उस गाड़ी से अपने गाड़ी का डिस्टेंस कितना है, कितना मेंटेन करना चाहिए, इससे वो समझ में आता है। इसलिए ओवरव्यू में थोड़ा अपना गाड़ी का थोड़ा सा पार्ट विजिबल होना चाहिए। दोनों साइड भी सेम वैसे ही करना चाहिए, इधर का भी और उधर का भी। ये है रियल व्यू मिरर, इसको हमेशा
इस सेटिंग पे इसे रखना चाहिए। इससे पीछे पीछे आने वाली गाड़ी है इससे दिख जाती है। इसमें पीछे आने वाली गाड़ी इसमें दिख जाती है। जब नाइट के टाइम पे पीछे गाड़ी का लाइट जब हमारे आंखों पे चुभती है तभी उस समय ये डिम करते हैं। इससे ये मैन्युअली है इसलिए ये मैन्युअल से करना पड़ता है। ये ऐसे डिम हो जाता है। तो अब अभी देखते फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। फर्स्ट गियर लगाने पर कैसे गाड़ी उठती है। ये पूरा क्लच प्रेस किया है। फिर इधर का गियर साइड पूरा उस साइड करके फर्स्ट गियर। फिर ब्रेक प्रेस करने का आपने हैंड ब्रेक निकालने के लिए ब्रेक प्रेस करने का। अभी गाड़ी ढलान पे नहीं है इसलिए गाड़ी स्टेबल है। अगर ढलान पे होगी थोड़ी थोड़ी सी पीछे जाएगी गाड़ी तभी ब्रेक को इस्तेमाल करना चाहिए, तभी ब्रेक वगैरह। और ढलान पे कैसे चढ़ती है वो किसी और वीडियो में देखेंगे हम। पहले अभी फर्स्ट गियर, अभी क्लच थोड़ा 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 नॉर्मल छोड़ने का, ज्यादा भी नहीं। अभी आरपीएम देखो 1000 आरपीएम के पास आ गया। पहले 1000 आरपीएम से नीचे था। अभी गाड़ी थोड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। अभी रोकने के लिए एकदम ऐसे लाइटली थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। अगर एकदम लगा दिया तो ऐसा गाड़ी झटका मारती है। तो इसलिए एकदम से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली ब्रेक लगाना चाहिए। एक क्लच और ये एक्सेलेटर है, दोनों एक साथ कभी नहीं प्रेस होते। क्योंकि जब ये क्लच छोड़ते हैं तभी क्लच छोड़ने के बाद ही थोड़ा थोड़ा एक्सेलेटर दिया जाता है। दोनों एक साथ नहीं वो दबा सकती, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दबा दिया तो क्लच पे लोड पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा काम नहीं, इससे क्लच प्लेट भी खराब हो सकती है, इसलिए वो ऐसे नहीं काम करने का। पहला ब्रेक प्रेस करके क्लच प्रेस करके थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर छोड़ने देने का और ब्रेक थोड़ा थोड़ा छोड़ने का। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।